नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट को या अदालतों को समय समय पर पता नहीं कौन सा कीड़ा काटता है, मध्यस्थता का। और ये मध्यस्थता की बात उनको तभी याद आती है जब हिंदुओं के अधिकार का मामला हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया शगुफा छोड़ा है कि विशेष लोक अदालत लगेगी 21, 22, 23 अगस्त को। उसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष आए और 3 मुद्दों पर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, काशी में ज्ञानवापी मंदिर यानी काशी विश्वनाथ मंदिर, और संभल में जो शाही जामा मस्जिद है उसको लेकर जो विवाद है, उसके हल के लिए दोनों पक्ष साथ में आए और बातचीत करें। दोनों पक्षों ने मना कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने लिख के दे दिया कि हम इस मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि हम चाहते हैं कि अदालत से फैसला हो, कानून के मुताबिक फैसला हो। इस तरह का काम इससे पहले भी अदालतें कर चुकी हैं। जस्टिस केहर जब चीफ जस्टिस थे तो उनके मन में भी आया कि जो है बातचीत से हल निकलना चाहिए, तो उन्होंने एक मीडिएशन कमेटी बना दी। रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला को जो है उसका चेयरमैन बना दिया और उसके सदस्य बने श्री रविशंकर और एडवोकेट श्री राम पांचू। इन 3 लोगों की कमेटी बनाई गई। इनसे कहा कि आप, उस समय अयोध्या नहीं था, फैज़ाबाद था, फैज़ाबाद जाइए, वहाँ लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात कीजिए, दिल्ली में बात कीजिए। इन्होंने सबसे बातचीत की। सील कवर में जो है इन्होंने रिपोर्ट अपनी सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। उसमें बाद में पता चला कि कोई पक्ष जो है समझौते के लिए तैयार नहीं था, कोई आम राय उसमें बन नहीं पाई, तो मामला फेल हो गया। ये अक्टूबर 2019 की बात है। और उसके बाद फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अयोध्या पर, राम जन्मभूमि पर, कि ये हिंदुओं का मंदिर था, हिंदुओं के आराध्य भगवान राम का जन्म स्थान है, यहाँ पर राम मंदिर ही बनना चाहिए। अब ये 3 स्थानों को लेकर देखिए समस्या क्या है। इस तरह की कोशिशें पहले भी हो चुके हैं। अयोध्या के मामले को लेकर सबसे गंभीर कोशिश जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तब थे। दोनों पक्षों को बुलाया, कहा आप लोग अपने अपने प्रमाण लेकर आइए, जो आर्कियोलॉजिकल है, हिस्टोरिकल है, उसके अलावा जो है दूसरे जो स्रोत है जानकारी के, उन सब के आधार पर आप प्रमाण लेकर आइए। दोनों पक्ष आमने सामने बैठे और बातचीत हो। बातचीत होते होते ये समझ में आ गया मुस्लिम पक्ष को कि उनका पक्ष बहुत कमज़ोर है। उन पर दबाव डाला गया कि भाई आप समझौता कीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो समझौते का प्रारूप तैयार होने लगा। उस कमेटी में 3 पॉलिटिशियन थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और शरद पवार। शरद पवार अगले दिन राजीव गांधी के पास गए और कहा कि बहुत बड़ी खबर है, बड़ी खुशी की खबर है। तो उन्होंने पूछा क्या खबर है। उन्होंने कहा राम मंदिर पर फैसला होने जा रहा है, वो विवाद सुलझने जा रहा है, और बताया कि क्या क्या हुआ है। अगले दिन शाम को हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही 10 जनपद के बाहर पकड़े गए कि ये जासूसी कर रहे थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई प्रधानमंत्री किसी पूर्व प्रधानमंत्री की जासूसी कराने के लिए हरियाणा के 2 सिपाहियों को तैनात करेगा। ये आरोप लगा प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर कि वो राजीव गांधी की जासूसी करा रहे हैं। इसके नाम पर जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर साथ देने से मना कर दिया कांग्रेस ने, और चंद्रशेखर जी ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में बड़ी कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने कि हम साथ आने को तैयार है, वोट देने को तैयार है, लेकिन वो माने नहीं और इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से कोई इस तरह का गंभीर प्रयास नहीं हुआ। हालांकि कोशिशें होती रही हैं शंकराचार्य के जरिए और अलग अलग तरीक़ों से। अंत में फैसला कानून के जरिए ही हुआ। इसका फैसला कानून के जरिए ही हो सकता है। मामला क्या है दरअसल, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना वो किस लिए बना, उसका उद्देश्य समझिए। उसका एकमात्र उद्देश्य है हिंदुओं को अपने धर्म स्थलों का अधिकार पाने का जो कानूनी रास्ता है, उस कानूनी रास्ते को बंद करना। कह दिया गया कि भाई जो 1947 में जो स्थिति थी उसको बदला नहीं जा सकता, किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। इसको भी स्वीकार कर लिया। अब उसी एक्ट में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है, जिसके आधार पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जब CJI नहीं बने थे तब ज्ञानवापी के मामले में उन्होंने कहा था कि भाई स्वरूप नहीं बदला जा सकता, लेकिन स्वरूप का निर्धारण तो किया जा सकता है।
स्वरूप बदलने न बदलने की बात तो तब आएगी जब उसका निर्धारण होगा कि इसका स्वरूप था क्या। तो इसलिए उन्होंने सर्वे की इजाज़त दे दी। तो अब मुस्लिम पक्ष हल्ला मचा रहा है कि, और दूसरे लोग जो सनातन विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि इस एक्ट का फ़ायदा क्या हुआ, इस एक्ट के रहते हुए जो है मामला अदालतों में जा रहा है, अदालत में सुनवाई हो रही है। क्यों नहीं होगी? धार के मामले में सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब विचित्र बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट को आप देखिए कि ये खाप पंचायत जैसा फैसला करता है। अयोध्या के मामले में ये साबित हो गया कि वहाँ पर मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई मीर बाकी ने, जो बाबर का सिपहसालार था उसने, और वो जगह राम जन्म स्थान है, ये अकाट्य सत्य के रूप में स्थापित हो गया। उसके बाद क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? कहा ठीक है, ये स्थान जो है ये हिंदुओं को मिलेगा, यहाँ राम मंदिर बनेगा। लेकिन वहाँ से थोड़ी दूर जो है 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए मुसलमानों को दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? कोई उपहार है? किस लिए दे दीजिए? एक नया विवाद का केंद्र बनाने का आधार तैयार किया गया। वो 5 एकड़ ज़मीन आखिर किस आधार पर? उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई कानूनी आधार नहीं, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसने कब्जा किया हो आपके मकान पर वो कब्जा छोड़े तो उसके बदले में उसको कुछ मिल जाए। ये तो जो है गुंडे कराते हैं कि भाई कब्जा हम खाली करवा देते हैं, आप इनको इतना पैसा दे दीजिए। धार के मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? कहा कि ठीक है, मुसलमानों को शुक्रवार को 1 से 3 के बीच में नमाज पढ़ने के लिए धार का जो मंदिर परिसर है उसके पास जगह दे दी जाए। आखिर क्यों? ये जिद क्यों है? और ये जिद मुसलमान करें तो समझ में आता है कि उनका इरादा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ये बात क्यों मानेगा, क्यों कहेगा? ऐसा निर्देश उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को दिया है कि इसकी व्यवस्था कराइए। उनको नमाज पढ़नी है, कहीं भी पढ़ें। मंदिर परिसर में या मंदिर के पास ही नमाज पढ़नी है, ये जिद क्यों है? और शीर्ष अदालत देश की ये बात मानने के लिए तैयार क्यों है? ये कंसेशन देने के लिए क्यों तैयार है? ये विवाद के नए केंद्र तैयार करने की कोशिश हो रही है और इसका नतीजा यही होगा, विवाद का नया केंद्र बनेगा कि अदालत के आदेश से हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं। भाई आप मंदिर के पास क्यों नमाज पढ़ेंगे? क्या किसी मस्जिद के पास कीर्तन होगा? क्या कोई अदालत ये कहेगी कि ये मस्जिद है, इसको लेकर विवाद है, यहाँ पर कीर्तन होना चाहिए मंगलवार को, या हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए? लेकिन ये हो रहा है और अदालतें इसको बढ़ावा दे रही हैं सिर्फ एक कारण से, वो अपने को सेकुलर दिखाना चाहते हैं। जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं और हमारी अदालतें, दोनों सेकुलर दिखाने का मतलब है हिंदुओं के अधिकार को छीनना, उनको दबाना और मुसलमानों को अनाधिकार जो है वो उनको फ़ायदा पहुंचाना, जो उनका अधिकार नहीं है वो देना। ये करने को वो सेकुलरिज्म मानते हैं कि हिंदुओं का अधिकार छीनकर मुसलमानों को दे दो तो देश में सेकुलरिज्म की स्थापना हो जाएगी। इस तरह से विवाद के नए नए केंद्र पैदा होंगे। इस तरह से मुसलमानों के मन में ये आएगा कि सड़क पर उतरो, अदालत में जाओ और जो हमारा नहीं है वो भी ले लो, और यही हो रहा है। ये सवाल ये है कि कब तक होता रहेगा और क्यों होता रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लोक अदालत की बात की, पहले कहा था कि जिलों में जिन स्थानों पर है, जिन जिलों में ये मामले हैं, विवाद जहाँ है, वहाँ की लोक अदालत, जिला लोक अदालत में ये फैसला हो। 4 जुलाई को मथुरा में लोक अदालत बैठी, वहाँ कोई फैसला नहीं हुआ। बाकी जगह दोनों पक्षों ने जाने से मना कर दिया। 21, 22, 23 अगस्त को जो राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत का फरमान जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको दोनों पक्षों ने मानने से मना कर दिया। सवाल ये है कि अदालत का काम है कानून और संविधान के आधार पर फैसला सुनाना। आपके सामने मामला है, आप उस पर विचार कीजिए कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है, किसके पक्ष में साक्ष्य हैं, उसके आधार पर फैसला सुनाइए। ये जो खाप पंचायत की तरह कि दोनों पक्षों को बुलाकर सुनो और एक को सज़ा सुना दो और एक को कुछ कंसेशन दे दो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खाप पंचायत नहीं है। वो संविधान से मिली हुई ताकत के आधार पर काम करता है और संविधान के आधार पर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। उनको बताना है कि कोई फैसला अगर सरकार ने लिया है, कोई कानून बनाया है, तो संविधान सम्मत है या नहीं।
कानून बनाना उनका काम नहीं है, ये पंचायत करना उनका काम नहीं है कि दो लोगों में झगड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता करवाएगा। ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, दोनों पक्षों में से कोई पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट गया होता कि भाई मध्यस्थता करवाइए, हम चाहते हैं कि बातचीत से मामला हल हो जाए, तब भी बात समझ में आती। दोनों पक्ष इनकार कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कानून के आधार पर फैसला हो, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं, बातचीत से फैसला हो जाए। बातचीत से फैसला कैसे हो सकता है? कोई हमारे घर पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को छुड़ाना है, तो उसमें बातचीत क्या होगी? वो कब्जा छोड़ दे, खत्म हो गया विवाद। दूसरा कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है तो हम उससे क्या बातचीत करें? ये सुप्रीम कोर्ट असल में किस ओर ले जाना चाहता है? कहाँ ले जाना चाहता है देश को? कहाँ ले जाना चाहता है समाज को? ये सोचना चाहिए। ये जो खाप पंचायत जैसी मानसिकता है उससे बचना चाहिए। ये मध्यस्थता जो है ये काम आती है कॉर्पोरेट मामले में, वहाँ तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, एक मुद्दे असल में ये विवाद बने क्यों हैं? इसलिए कि इस देश में आक्रांता आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों पर कब्जा किया, वहाँ मस्जिद बनाई या मंदिर तोड़कर जो है उसको ख़त्म कर दिया। अब हिंदू चाहता है कि हमारे जो मंदिर तोड़े गए हैं वो वापस मिलें। इसमें मध्यस्थता की बात कहाँ से आती है? सबसे पहली बात तो ये है कि क्या मुस्लिम पक्ष उन आक्रांताओं को आक्रांता मानने को तैयार है? वो ये इसके लिए भी तैयार नहीं है। मध्यस्थता की बात तो बहुत दूर की बात है। वो उन आक्रांताओं को अपना नायक मानता है, वो अपना आदर्श मानता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनकी मजार पर चादर चढ़ाने जाता है। ऐसे में किसी आक्रांता के किए हुए अत्याचार को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, बीच का रास्ता निकाल लो। क्यों निकालने बीच का रास्ता भाई? आप कोई कारण तो बताइए। अगर हमारी संपत्ति है तो उस पर हम अपना दावा क्यों छोड़ दें? सिर्फ इसलिए कि कोई जबरन उस पर कब्जा करना चाहता है या कर चुका है, इसलिए हम अपना दावा छोड़ दें? ऐसा हो सकता है क्या? फिर तो जितनी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हुआ है अवैध, सबको जो है मध्यस्थता करानी चाहिए कि सरकार इतना हिस्सा दे दे उनको और इतना हिस्सा वो सरकार के लिए छोड़ दे। इस तरह से देश चलेगा क्या? ये जो नया रोग लगा है अदालतों को मध्यस्थता कराने का, अरे आपका काम है कानून के मुताबिक फैसला करने का। आप देखिए कानून के मुताबिक किसका पक्ष मजबूत है, किसके पक्ष में साक्ष्य हैं, उसके अनुसार फैसला कीजिए, बात खत्म। और उसको लागू कराने का जिम्मा जो है वो सरकार का है, प्रशासन का है, वो सरदर्द उसका है कि कैसे लागू कराना है। अदालत का काम केवल फैसला सुनाना है, तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर, कानून और संविधान के आधार पर। इसलिए इस तरह की कोशिशें जब तक सुप्रीम कोर्ट करता रहेगा, विवाद खत्म होने की बजाय नए विवाद को वो जन्म देगा, और यही हो रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।